सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। एक क्रिश्चियन बंदे के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि वो शैतान के बंधनों में रहे। हालेलुया। पहली बात, अगर आप शैतान से, उसके बंधनों से, उसके जकड़न से, उसके पकड़ से आजाद होना चाहते हो, पहला पॉइंट जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो ये है कि आपकी लाइफ में रिपेंटेंस होनी चाहिए। दूसरा, डेस्परेशन, यानी एक उत्साह, छुटकारे की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। एक बार मैं बताता हूं कौन से लोग हैं दुष्ट आत्मा से जो आजाद नहीं होते। रॉन्ग मोटिव्स। ऐसे बहुत से घर हैं जहां पर लेडीज को या जेंट्स को यह लगता है कि अगर मैं दुष्ट आत्मा से खेलता रहूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिलेगी। एक घर में मैं गया, वो औरत को दुष्ट आत्मा बहुत सताता था, लेकिन जब वो दुष्ट आत्मा से बाहर आती थी तो उसका स्वभाव इतना अच्छा नहीं था अपने पति और अपने बच्चों के लिए। बहुत डोमिनेटिंग थी वो, बहुत प्रभाव और बहुत कब्जा करके रखती थी अपने पति और अपने दोनों बच्चों के ऊपर। तो वो दुष्ट आत्मा जब उसके प्रेयर होती थी तो वो दुष्ट आत्मा से कभी आजाद नहीं होती थी। क्यों? उसका इमेजिन करो, 15 साल की प्रेयर के बाद परमेश्वर ने कल मुझे उसका रीजन बताया। वो मुझसे मिलती नहीं, 15 साल पहले का कोई किसी चर्च में बुझाती नहीं, लेकिन मुझे वो केस याद था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर वो खेलेंगे तो उनके परिवार का अटेंशन उनको मिलेगा, जो उनको वैसे नहीं मिलेगा। और दूसरा, वो अपनी सारी बदतमीजियां, अपने सारे मिसबिहेव शैतान की आड़ पे अपने परिवार के ऊपर रखना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं होंगे। जिस घर में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, क्राइस्ट का ऑर्डर क्या है? आई एम योर हेड, मैं तेरा सिर हूं। किसको बोला? पति को, जेंट्स को, हस्बैंड को। तू अपनी पत्नी का सिर है। मैं तुझसे प्यार करूंगा, जिस तरह मैं तुझसे प्यार करूंगा तो अपनी पत्नी से प्यार करेगा। मैं तेरा सिर हूं, तू अपनी पत्नी का सिर है। जिन घरों में औरतें अपने पति की बेइज्जती करेंगी और उन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगी, घर को खुद चलाने की कोशिश करेंगी, वो घर कभी भी दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं हो सकता। आज अब मैंने बोला वो सुनेंगे जो आपने पहले नहीं सुना। मेक श्योर कि जिस डेवल से आप आजाद होना चाहते हैं उसका लीगल अधिकार क्या है आपके साथ रहने का। क्यों वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा? क्रिश्चियन होने के बावजूद वर्शिप कर रहे हैं, आप चर्च में बैठे, आराधना में बैठे, क्योंकि उसके पास एक लीगल राइट है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, जब यीशु मसीह ने उस कब्र वाले बंदे को, जो कब्रों में रहता था, 5000 6000 दुष्ट आत्माएं थी, उसमें कहा दुष्ट आत्मा निकल जाओ। कहता नहीं, दुष्ट आत्मा कहती हम नहीं निकलेंगे, हमें सूरों के झुंड में भेज दे। तो वो ऐसा नहीं था कि 5000 की पावर ज्यादा थी, यीशु मसीह ने समझौता कर लिया, क्योंकि सुअर चराना बाइबलिकल रॉन्ग था। शैतान अपने लीगल राइट की डिमांड कर रहा था कि वो वहां जहां वचन टूट रहा है मुझे वहां भेज। और वचन जहां टूट रहा था, शैतान वहां गया और सारा सूरों का झुंड झील में गया और हजारों सूअर मर गए। और सारे चरवाहे आकर यीशु मसीह से बोलने लगे, भाई साहब हमारे यहां से चले जाओ। जिन घरों में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है उन घरों में शैतान काम करेगा। आप प्रेयर कर लो, आप आमीन बोल लो, आप रोजे रख लो, आप प्रेयर कर लो, कुछ भी कर लो। पहले तो उस औरत को अच्छा लगता होगा,
कि जब वो खेलती उसका पति उसके पास बैठ जाता है, सारे जी करते हैं, उसकी बदतमीजियां भी माफ हो जाती हैं, तो वो एक गेम खेलने लगी। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जब आप शैतान को अवसर देंगे तो आपको मालूम नहीं कि जिस तरह से आप उसे अवसर दे रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा वो ले जाएगा आपकी लाइफ का। थोड़े साल बाद मुझे एक मैसेज मिला कि उसका एक लौता बेटा सुसाइड करके उसी घर में फांसी लगा के मर गया, क्योंकि वो डेस्परेट नहीं थी शैतान से आजादी के लिए। शैतान को आड़ बनाकर वो अपने परिवार में कुछ गेम्स खेल रही थी। जब तक आप डेस्परेट नहीं हैं, ललायत नहीं है, उत्सुक नहीं है, आप ठान चुके नहीं हैं कि मुझे इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना ही होना है। आपने 6 बजे बुलाया चर्च में, मैं 5 बजे आके बैठ जाऊंगी, एक एक वचन नोट करूंगी, प्रेयर्स फॉलो करूंगी, पवित्रता ही फॉलो करूंगी, हर चीज मैं करूंगी, लेकिन मैं इस दुष्ट आत्मा से अब आजाद होना है मुझे। वो लोग आजाद होंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब उसका एक लौता बेटा मर गया, एक बच्चे को मरता हुआ देखना, एक लौते बेटे को, आसान नहीं, लेकिन जब आप शैतान को मौका देंगे, हालेलुया, ये बात को समझना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग आते हैं, मुझे दुष्ट आत्मा से आजादी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती हूं तो मेरी उससे लड़ाई हो जाती है। रॉन्ग मोटिव्स। दुष्ट आत्मा से आजादी, पीछे मोटिव्स रॉन्ग हैं। अगर आपका मोटिव रॉन्ग है तो आप दुष्ट आत्मा से कभी भी आजाद नहीं हो सकते। अगर आपका मोटिव यह है कि प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से फ्री कर, मैं तेरे नाम की महिमा करूं, मैं लोगों को गवाहियां दूं, मैं लोगों के लिए प्रेयर्स करूं, मैं तेरे भवन में जाकर टेस्टिमनीज दूं, मैं तेरी सेवा करूं, मुझे दुष्ट आत्मा से फ्री कर। राइट मोटिव, इंटेंशन राइट हैं, सही हैं, परमेश्वर आपको फ्री करेगा। इसलिए उसने क्या कहा? उसने कहा याकूब 4:3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। एक हॉस्पिटल से मुझे फोन आया, 10-15 साल पहले की बात है। एक औरत है, इतने % जल गई है। तो उनको टेस्टिमनीज चर्च में मालूम था कि बहुत से लोग जले हुए आए, हील हो गए। ऐसे लोग जो चर्च में आए टोटल जले हुए थे, 70%, 80% ठीक हो गए। उनको चर्च की टेस्टिमनीज मालूम थी, वो भी आई। वो नहीं आई, उसका बाप आया, वो जानता था। तो जब हॉस्पिटल गए, प्रेयर हुई, इमेजिन करो, डॉक्टर हैरान हो गए। सेम नाइट उसने खाना शुरू कर दिया, उसका पेट पूरी तरह से इफेक्टेड था। सुनो क्या हुआ। अगले दिन, 2 दिन बाद हम फिर चले गए। हमने कहा अब तू ठीक हो गई, अब तू खुदा की सेवा करना। सोच के कहती, मैं ना अपने पति की सेवा करना चाहती है। अगले दिन मर गई वो। उसका बाप हैरान था कि मैं टेस्टिमनी सुनता हूं चर्च में, इससे भी सीवियर केस हील हुए हैं और ये भी हील हो गई थी, ऐसा क्या हुआ? रॉन्ग मोटिव्स। जब भी खुदा से मांगो, अगर खुदा की सेवा के लिए, खुदा की महिमा के लिए मांगोगे, कुछ लोग बाप की दौलत चाहते हैं, बाप नहीं चाहते। गंदी औलाद कहते हैं इसे। बाप को नहीं चाहते, बाप की क्या चाहते हैं? दौलत चाहते। डिलीवरेंस का एक रूल है कि आपको परमेश्वर के करीब होना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के करीब नहीं हैं, आप डिलीवरेंस चाहते हैं, आपका बॉयफ्रेंड खुश हो जाए, आपकी लड़ाई ना हो, आपको गंदे सपने आने बंद हो जाएं, आप लिव इन रिलेशनशिप में अच्छी तरह से रह सकें, उन लोगों के लिए डिलीवरेंस नहीं है। डिलीवरेंस उन लोगों के लिए है जो तौबा कर चुके हैं, परमेश्वर को फॉलो करना चाहते हैं, उसकी महिमा के लिए मांग रहे हैं, उसकी ग्लोरी के लिए मांग रहे हैं। अब जब आपको यह समझ आएगा कि मुझे परमेश्वर की ग्लोरी के लिए मैं कुछ भी मांगूंगा, उसने कहा मेरे नाम में, यानी मेरे चरित्र में आके मेरे पिता से तू जो कुछ भी मांगेगा, मेरा पिता तुझे क्या करेगा? वो सारी चीजें देगा। जो कुछ भी तू मांगेगा, मेरा पिता तुझे वो सारी चीजें देगा। आमीन। तो मेरा मोटिव क्या होना चाहिए? वो सही होना चाहिए। मेरी इंटेंशन सही होनी चाहिए। मैं डेस्परेट, ललायत होना, उत्सुक होना चाहिए। अंदर मेरे
एक फायर होनी चाहिए, दुष्ट आत्मा से मुझे आजादी लेनी है। पास्टर्स भी ध्यान से समझ लो, क्यों दुष्ट आत्मा आपके हाथ रखने से नहीं जाती? क्योंकि हर एक दुष्ट आत्मा जो है, केस हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। अगर आपके पास इतना इनफ आत्मा नहीं है कि आप केसों को समझ सको, किसको टाइम देना किसको नहीं, किस पे ले हैंड करना, कब वचन देना, तो लोग फिर दुष्ट आत्मा को निकालने में जब संघर्ष करते हैं, लोगों का विश्वास कम होता है कि दुष्ट आत्मा गई नहीं, लेकिन पास्टर्स को नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से दुष्ट आत्माएं जाती नहीं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार। जब भी डिलीवरेंस शुरू होगी, इस स्टेप से होगी कि मैं खुदा के करीब जाना चाहता हूं या चाहती हूं। आपके घर के बाहर एक जादू टोने का स्थान हो, फिर भी आप उस स्थान से करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, अगर आप स्पिरिचुअली उसके साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो। आप एक मैन ऑफ गॉड के घर में रहते हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ फेमिलियर हैं, उसकी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। जीसस से ऊपर दुनिया में कोई पास्टर नहीं है, ना होगा, हां या ना? तो भी यहूदा गिर गया था। जीसस से ऊपर पास्टर तो नहीं है कोई, उससे ऊपर कोई चरवाहा तो नहीं हो सकता। मतलब हम तो उसके पॉइंट के पैरों की धूल भी नहीं है। तो जीसस ऐसे पादरी थे जिनका मेंबर यहूदा गिर गया था। जब करीब रहे, फेमिलियर हो गए, उसे ये चीजें आम लगने लगी। और जब वही लोगों को धक्का मार के बाहर निकाला जाता है, 6 महीने बाद उनको अकल आती, उफ, किस ग्रेस को छोड़ के हम आ गए, किस अनुग्रह को हम छोड़ के आ गए। आप उस जादू के स्थान से जो आपके घर के बाहर बजता है 24 घंटे, उससे करोड़ों किलोमीटर दूर हो सकते हैं अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते, अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हैं तो। और चर्च में बैठकर भी खुदा से करोड़ों किलोमीटर दूर हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर के करीब स्पिरिचुअली नहीं जाना चाहते तो। ये बड़ी समझने वाली बातें हैं। आप चर्च में रहकर भी यीशु से दूर हैं करोड़ों किलोमीटर, अगर आप स्पिरिचुअली उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो। आप क्रिश्चियन घराने से हैं, इसका मतलब ये नहीं आप क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियनिटी एक चॉइस है। क्रिश्चियनिटी मसा किया हुआ एक व्यक्ति है जो खुदा के करीब जाने पर ही मिलता है, उसके बिना नहीं मिलता। ये कोई राजा की गद्दी नहीं है जो वंशों के बाद एक वंश को मिल जाएगी। ये स्पिरिचुअल पोजीशन है जो आत्मा में काबिल बनकर ही ली जा सकती है। आमीन बोलो ऊंचे वाला। तो चर्च में रह के आप करोड़ों किलोमीटर यीशु से दूर हो सकते हैं, और जादू के स्थान के करीब आपका घर हो तो भी आप उससे करोड़ों किलोमीटर दूर हैं अगर आप उसके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है तो। मेक श्योर आपका कनेक्शन किसके साथ है। जो व्यक्ति डिलीवरेंस शैतान से लेना चाहते हैं वो इन चीजों का ध्यान रखे। पहला, जीसस क्राइस्ट ने जब शुरुआत की तो क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आया। जीसस ने कहा जाओ चेलों को, उनको बोलो, चेलों को कहा कि जाके बताओ मन फिराओ, फिर बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। मन को फिराने के लिए पहले कहा, क्योंकि अगर आपने मन नहीं फिराया, मन कैसे फिराते? आप अपने पापों को मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, आज से मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूं, तौबा करता हूं। और दूसरा, इमीडिएटली बपतिस्मा लेना। कौन सा? पानी वाला। कौन से पानी वाला? डुबकी वाला। क्योंकि बिब्लिकल कौन सा है? बपतिस्मे का मतलब है यूनानी भाषा में इमर्ज। इमर्ज का मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से पानी के अंदर डुबो देना या किसी भी चीज के अंदर डुबो देना। तो अगर मैं इमर्ज होना चाहता हूं, जीसस क्राइस्ट के टाइप का बपतिस्मा लेना चाहता हूं, तो मुझे इमर्ज होना पड़ेगा। तो मैं एक गिलास पानी में इमर्ज नहीं हो सकता हूं, मुझे डुबकी वाला बपतिस्मा लेना होगा। हालेलुया। हमारा हर मिशन से प्यार है, हर क्रिश्चियन से प्यार है, लेकिन अगर मैं आपको वचन नहीं दूंगा तो मैं दोषी होऊंगा। इमर्ज वाला बैप्टिज्म, ओके, यूनानी भाषा के शब्द को, जिस शब्द से बैप्टिज्म निकला है उसका मतलब है बैप्टिजो। ग्रीक भाषा का 907, इससे पिछला शब्द हम पढ़ेंगे।
तो पहली बात रिपेंटेंस। दूसरी, क्या आपने रिपेंट सच्चा किया है तो आप बपतिस्मा लेंगे। जब आप बपतिस्मा लेंगे, टेक्निकली आप शैतान के किंगडम से अलग हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि बपतिस्मा लेने का मतलब है अपने लिए मर जाना। पानी में जाने का मतलब कब्र में जाना, और जीसस के लिए जी उठना जब कब्र से बाहर, जिस तरह यीशु मसीह जी उठे। इसका मतलब यह है कि मैं अपने लिए, अपने गुनाहों के लिए मर गया, संसार के लिए मर गया, लेकिन यीशु मसीह के लिए जी उठा। तो टेक्निकली आप शैतान के किंगडम से निकालकर जीसस के किंगडम और उसके भवन में लगा दिए जाते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं। तो अगर आपने तौबा नहीं की और बपतिस्मा नहीं लिया, डिलीवरेंस फिर आपके लिए नहीं है। बपतिस्मे का जो असली भाषा थी, बाइबल असली यूनानी भाषा में लिखी गई है। तो बाइबल को तोड़ मरोड़ के जब आप पढ़ते हैं और उसका अर्थ लिखते समझते हैं, तो आप डिलीवर नहीं होते। असली भाषा की बाइबल पढ़ेंगे। बैप्टिजो, इसका मतलब है टू मेक वेल्म्ड, यानी बोलते ना कि यार मैं तरबतर हो गया, हाँ ओवरवेल्म हो गया, मतलब छा गई कोई चीज मेरे ऊपर। फिर लिखा फुली वेट, पूरा पढ़ेंगे इसको। दैट इज फुली वेट, मतलब पूरी तरह से गीला हो जाना। वो कैसे होते तुम गीले पूरी तरह से? एक गिलास से पूरे गीले हो जाओगे तुम? नहीं होगे ना। इसलिए बपतिस्मा एक होदी में, एक नदी में, एक पानी में वहां दिया जाता है जहां आप फुली वेट हों, फुली इमर्ज हों, बैप्टाइज हों, और आप जीसस क्राइस्ट के किंगडम में प्रवेश करके शैतान के राज्य से आप निकल जाएं। जब आप तौबा करते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ एक लिंक है। एक लड़की को डिलीवरेंस के लिए लाए गए। जब लाया डिलीवरेंस के लिए, दुष्ट आत्माएं जाती गई, एक से ज्यादा थी। एक दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के नहीं गई। तो परमेश्वर ने बताया कि इसके अंदर एक ऐसा गुनाह है जो इसने अभी तक कन्फेस नहीं किया। अनकन्फेस्ड सिन, एक ऐसा पाप जिसका अंगीकार नहीं किया गया। वो लड़की रो पड़ी। मां उसकी साथ आई थी, शादी उसकी हुई नहीं थी। उसने बताया लड़की ने कि मैंने अबॉर्शन करवाया है। उसे लगता था कि मेरी बॉडी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अबॉर्शन एक हत्या है। अगर आप इस पाप में हैं, बिना तौबा के आप दुष्ट आत्मा से कभी आजाद नहीं होंगे। अबॉर्शन एक हत्या है। आप मर्डरर हैं, आप हत्यारे हैं, आपने कत्ल किया है। जब उसने अंगीकार किया, दुष्ट आत्मा सेम सेकंड उसे छोड़ के गई। सेम सेकंड पूरी तरह से फ्री हो गई। आज तक फ्री है।